हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपीजीएस रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या अब यूपीआई से पेमेंट करने पर चार्ज देना होगा। क्या अब हम यूपीआई गूगल जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, इन सब से ट्रांजैक्शन करने पर पैसा एक जगह से दूसरी जगह खाते में लेन देन करने पर हमें क्या एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। क्या पहले ऐसा तो नहीं होता था। चलिए देखते हैं। आजकल एक अखबार की एक कटिंग है अमर उजाला की। आज ये मीडिया रिपोर्ट में एक बात न्यूज़ सामने आई है कि 1 अप्रैल से अब पेटीएम के द्वारा यानी यूपीआई के जरिए पेटीएम, गूगल पे है, फ़ोन पे है, इन सभी के से ट्रांजैक्शन करने पर यानी पैसा लेन देन करने पर, एक जगह से दूसरे जगह भेजने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये आजकल इस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से अब क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेन देन करने पर चार्ज लगेगा। इस न्यूज़ को देखते हुए एनपीसीआई कौन है? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान, यही सभी कार्य करती है। इस सभी जो भी यूपीआई है इनको संचालन का कार्य करती है। इसी के द्वारा, ये एनपीसीआई के द्वारा सभी यूपीआई की संचालन की जाती है यानी चलाई जाती है। चलिए, इस रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के बाद से जो एनपीसी है यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है, उसने एक सर्कुलर जारी किया और अपने सर्कुलर में बताया कि किन ग्राहक को एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा और किन ग्राहक को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। यह एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये अपना क्या करती है, एक सर्कुलर जारी करती है और सर्कुलर में बताती है जो भी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर होने वाली जो भी पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट है उस पर शुल्क लागू किया जाएगा। हालांकि इसी में जो एनपीसीआई है ये भी रिलीज कर साफ कर देती है कि किन ग्राहक को देना होगा और किन ग्राहक को नहीं देना है। चलिए देखते हैं ये किन ग्राहक को ये एक्स्ट्रा चार्ज देना है और किन ग्राहक को नहीं देना है। तो जो ग्राहक खाते से खाते में यानी एक खाते से यूपीआई के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में रुपया ट्रांसफर करते हैं, लेन देन करते हैं, पेमेंट करते हैं, उनको इस नियम पर यानी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये नियम उन पर लागू नहीं होता। याद रखें, किनको? जो खाता से खाता में ट्रांसफर करते हैं। किसके जरिए? तो यूपीआई के जरिए। उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। फिर लागू किन पर होता है? तो जो ग्राहक यूपीआई से एक वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में रुपया ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी कितना? तो 2000 से अधिक रुपया यूपीआई के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के वॉलेट से भेजता है यानी वॉलेट के द्वारा लेन देन करता है, तब उन पर ये नियम लागू होता है और उन्हें 1.1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यूपीआई के संचालन एनपीसी ने यह भी बताया कि 2000 से अधिक जो भी पीपीआई करता है, पीपीआई यानी वही वॉलेट से वॉलेट का भुगतान करता है, उन्हें कितना का देना होगा? तो 1.1% शुल्क देना होगा। एनपीसी ये सब पूरी न्यूज़ को साफ करते हुए बताया कि इससे आम ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आम ग्राहक जो है वो वॉलेट से वॉलेट का
जो लेन देन है बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। जो आम ग्राहक है लगभग 99.9% लोग किससे, तो ये खाता से खाता में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार आम ग्राहक पर, जो भी ग्राहक है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आखिर चलिए देखते हैं यह किस पर पड़ने वाला, ये भी हम जान गए कि किन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और किन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। पीपीआई से लेन देन करने पर, यानी पेमेंट का चीज वॉलेट से लेन देन करने पर कितना परसेंट हमको, क्या खरीदेंगे, किन से क्या करेंगे तो कितना परसेंट चार्ज लगेगा। सब्जी पर अगर लेते हैं वॉलेट का यूज करके तो कितना चार्ज देना होगा, ईंधन लेते हैं तो कितना चार्ज देना होगा। इस प्रकार जान लेते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है ना कि मर्चेंट टू मर्चेंट अगर लेन, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से वॉलेट के थ्रू अगर लेन देन करता है तो उसे 0.5 से 1.1% तक चार्ज देना होगा। अगर फ्यूल कोई खरीदता है, ईंधन कोई खरीदता है, किसका उपयोग कर, किसका यूज, वॉलेट से, यानी अपने वॉलेट से उसके वॉलेट में अगर देता है तो उसको 0.5% चार्ज देना पड़ेगा। यदि दूरसंचार है, डाकघर है, शिक्षा आदि के लिए अगर इसके लिए लेन देन करता है तो 0.7, किसके द्वारा, तो वॉलेट से वॉलेट। याद रखिएगा, खाता से खाता पर यह नियम लागू नहीं होता है। चलिए यूपीआई से लेन देन, इस यूपीआई के लेन देन से जो वॉलेट से वॉलेट कितना परसेंट लोग प्रभावित होंगे, तो 0.5% लोग लगभग प्रभावित होंगे, क्योंकि 99.9% लोग तो क्या चीज खाता से खाता कर रहे हैं, यानी 0.1% जो लोग होंगे इससे प्रभावित होंगे, यानी उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए ये अमर उजाला का कटिंग है एक और देखिए। इसमें बता रहा है कि 2022-23 जो साल है, 2022-23 में कितना प्रतिशत यूपीआई के जरिए लेन देन हुआ। तो अभी 2022-23 में अभी तक 125 करोड़ रुपये यूपीआई के जरिए लेन देन हो चुका है। प्रति माह, अभी तक जानेंगे कि प्रति माह यूपीआई के जरिए कितना लेन देन होता है। तो लगभग प्रति माह 8 अरब रुपया यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन होता है। अच्छा, भारतीय जो मंत्रालय है, भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली है, यह बताया है कि जो यूपीआई है इसका स्वीकृति अन्य देश भी कर रहे हैं, यानी अन्य देश भी यूपीआई के जरिए पेमेंट करना शुरू कर दिए हैं। अगर हम जिन जिन देश के द्वारा ये स्वीकृति मिली है वहाँ से हम यूपीआई के द्वारा अपने देश में, अपने देश से उस देश में पैसा का लेन देन कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा देश है। तो चलिए, यूपीआई की स्वीकृति देने वाली सिंगापुर है, यूएई है, मॉरिशस है, नेपाल है, भूटान है। ये सभी जो देश हैं सब यूपीआई की स्वीकृति दे दी है, यानी यूपीआई के जरिए हम इन सभी देशों में पैसा भेज सकते हैं और पैसा वहाँ से ले भी सकते हैं, मंगा भी सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, हर महीने कितना का यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो लगभग 8 अरब रुपये का यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने होता है। यूपीआई के जरिए कितना परसेंट ट्रांजैक्शन, तो 99.9% ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे है, या फिर वही उसी बात को दोहरा रहा है जी। अगर कोई ग्राहक है यूपीआई बैंक अकाउंट के जरिए, जो भी यूपीआई के, यानी जो गूगल पे चलाता हो, पे फोन चलाता हो, पेटीएम चलाता हो, उसके जरिए यदि पेमेंट करता है, यानी अकाउंट से अकाउंट में पेमेंट करता है, तो उसे कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन वही ग्राहक यदि वॉलेट के जरिए पेमेंट करता है तो उसे चार्ज देना होगा। कितना देना होगा, तो 1.1%। कितना के बाद, तो 2000 के बाद। अगर एक बार में 2000 से ज़्यादा रुपया, यानी 2001 रुपया भी
पेमेंट करता है वॉलेट के थ्रू, वॉलेट में, तो उसे 1.1 यानी 22 रुपया चार्ज देना होगा। ये चार्ज बढ़ता जाएगा। अगर यही चार्ज 3,000 रुपया को ट्रांजैक्शन कर रहा है तो 33 रुपया देना होगा। 4,000 को करेगा तो उसे 44, ऐसे ही चार्ज का होगा, बढ़ता जाएगा। तो चलिए, इससे ज़्यादा लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जो कर रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।